बच्चों, आज हम पाठ 9 आपकी पाठ्य पुस्तक में से स्वतंत्रता की और बाकी का अभ्यास कार्य पूरा करेंगे। इसमें है कहानी और तुम। कहानी और तुम में पहला प्रश्न है, धनी यात्रा पर जाने के लिए उत्सुक क्यों था? क्योंकि धनी भी स्वतंत्रता के संग्राम में या स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना योगदान देना चाहता था। अगर तुम धनी की जगह होते तो क्या तुम यात्रा पर जाने की जिद करते, और क्यों? हाँ, मैं भी यात्रा पर जाने की जिद करता, क्योंकि मैं भी अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हूँ। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने धनी को ना जाने के लिए कैसे मनाया? गांधी जी ने धनी को कहा कि तुम यहाँ रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करो। क्या तुम गांधी जी के तर्क से सहमत हो, और क्यों? हाँ, मैं गांधी जी के तर्क से सहमत हूँ, क्योंकि बिन्नी की देखभाल करना भी एक कार्य है। क्योंकि अगर धनी चला जाता तो फिर बिन्नी की देखभाल क्यों करता, और बिन्नी धनी के साथ बहुत खुश रहती थी, और धनी बिन्नी के साथ बहुत खुश रहता था। अगला प्रश्न है, ताकत के लिए। गांधी जी ने कहा, जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे बहुत सारा दूध पीना पड़ेगा, खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिसमें कि मेरे ताकत लौट आएगी। बताओ, तुम खूब सारी ताकत और सेहत के लिए क्या करोगे? तो ये कुछ दिए हैं यहाँ पर, खाने पीने की वस्तुओं के नाम हैं। तो इसमें से आप क्या खाओगे पियोगे जिससे कि सेहत अच्छी होती है और ताकत मिलती है? तो इसमें है, सबसे पहले अंकुरित दाल, मीठा दूध, और रसीला आम, साग, मक्की की रोटी, और दाल, उसके बाद शरबत। ये जो वस्तुएं हैं, ये खाने से हमें ताकत मिलेगी और सेहत अच्छी होगी। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों में सही जगह पर चांद बिंदु लगाओ। बिंदु और चांद बिंदु। इससे पहले एक और प्रश्न है, विशेषता के शब्द। बच्चों, आपने क्रिया, संज्ञा किया, सर्वनाम किया, इसी तरह से विशेषण होता है। विशेषण क्या है? विशेषण होता है जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान इत्यादि की विशेषता के बारे में बताएं। विशेषता अर्थात जैसे चटपटी चाट, मीठा दूध। दूध की विशेषता क्या है? मीठा। चाट क्या है? चटपटी। तो ये चाट की विशेषता क्या है? चटपटी। और दूध की विशेषता क्या है? मीठा। इस तरह से इन्होंने क्या है, नीचे लिखी चीज़ों की विशेषता बताने के लिए शब्द सोचकर लिखो। तो हमने, ये हलवा है, ये है संज्ञा, ये उनके नाम है, ये संज्ञा है। अब इनके यहाँ पर विशेषण के शब्द, विशेषता बताने वाले शब्दों को यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर आप कौन सा शब्द लिखोगे? यहाँ पर आप लिख सकते हो गर्मा गर्म हलवा। और पेड़ के लिए आप लिख सकते हो हरा भरा पेड़, थोड़ा नमक, लाल चींटी, सफेद पत्थर या फिर काला पत्थर। पत्थर को आप किसी भी रंग का लिख सकते हो। सफेद, काला, नीला, लाल, ये सभी रंगों के होते हैं। नया कुर्ता या सफेद कुर्ता, पुराना चश्मा या फिर नया चश्मा, तिरंगा झंडा। आप यहाँ पर ये शब्द लिख सकते हो जिससे कि ये विशेषता वाले शब्द होंगे। अगला है चांद की बिंदी। बिंदी और चांद की बिंदी लगाना। धुआं। धुआं में आप क्या लगाओगे? धुआं में आप ध के ऊपर बिंदी लगाओगे, यहाँ पर, ओ सॉरी, यहाँ पर धुआं। दूसरा है कुआं। तो कुआं में भी क के ऊपर बिंदी। इसी तरह से फूंक,
फूंक में होगा चांद बिंदु। स्वतंत्र में होगा, स्वतंत्र में त और त्र के बीच में बिंदी। स्वतंत्र। बांध, आ की मात्रा के ऊपर चांद बिंदु। मां, आ की मात्रा के ऊपर चांद बिंदु। गांव, आ की मात्रा के ऊपर चांद बिंदु। बंद गोभी, बंद गोभी, ब और द के बीच में बिंदी। इंतजार, ई और त के बीच में बिंदी। पसंद, स और द के बीच में बिंदी। इस तरह से ये शब्द पूरे होंगे। अगला है, किसकी जिम्मेदारी, धनी को बिन्नी की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई। इनकी क्या क्या जिम्मेदारियां थी। माँ की जिम्मेदारी क्या थी? माँ की जिम्मेदारी थी आश्रम के लोगों के लिए खाना पकाना। माँ की क्या जिम्मेदारी थी? आश्रम के लोगों के लिए खाना पकाना। पिता की क्या जिम्मेदारी थी? चरखा काटकर धागा बनाना। और बिंदा की क्या जिम्मेदारी थी? आश्रम में तरह तरह की सब्जियां उगाना। तो ये इन तीनों की जिम्मेदारियां थी। बच्चों, अब हमने अभ्यास कार्य पूरा कर लिया है। मैं चाहूँगी कि आप कल वाली और आज वाली सभी वीडियो को इनके अच्छे से देखिए, 2 से 3 बार देखिए, ताकि आपको सारा कार्य अच्छे से कंठस्थ हो जाए।